अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ही दोनों जो होते हैं वो स्क्वेयर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि इसकी रोज भी दो हैं और इसके कॉलम्स भी दो हैं और ये 2 बाय 2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही हमेशा ही स्क्वेयर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो हमेशा हमारे पास अगर ए का मैट्रिक्स है तो वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है जो कि अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जब मैं उसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज क्या होगा कि इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये मेरा पास क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज होगा। ठीक है, जब मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यानी मेरे पास लौटकर फिर यही ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, जो कि क्या होगा हमारे पास, यानी हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल है। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी हमेशा 0 होंगी। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। यानी हम एक ट्रांसपोज लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, उस ट्रांसपोज का जब हम नेगेटिव लेते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि है 0 -2 2 0। ठीक है, जब मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसका नेगेटिव लेती हूँ, ठीक है, नेगेटिव लेती हूं तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव क्या होता है, जो हमारे पास पॉजिटिव एंट्रीज होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं और जो नेगेटिव होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। और 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ये -2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव 2 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और ये 0 वैसे ही। यानी कि हमारे पास जो इसका ट्रांसपोज है और जो हमने इसका नेगेटिव लिया है, ठीक है, ये दोनों ही इक्वल हैं। बल्कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका हमने जो ट्रांसपोज लिया और फिर इसका नेगेटिव लिया, ये तमाम के तमाम क्या है, वो इक्वल हैं। ये तीनों मैट्रिक्स ही इक्वल हैं। जो हमने इसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद हमने नेगेटिव लिया, तो हमारे पास दोनों ही इक्वल आ गए हैं। और हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, उसी को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेती हूं, ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1।
ठीक है, मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास आ जाएगा 2 3 1 0, ठीक है। अब मैं इसका नेगेटिव ले लेती हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास आ जाएगा -2 -1 -3 एंड 0। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? नहीं, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी, एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है, और दूसरा कि ये तीनों इक्वल आने चाहिए, यानी उसका जो ट्रांसपोज हमने ए का ट्रांसपोज लिया, उसके बाद जब हम उसका नेगेटिव लेते हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।